हेलो सबको। सो आज का टॉपिक हिस्ट्री चैप्टर 1 द हड़प्पन सिविलाइजेशन। एक एक पॉइंट को क्लियरली समझना, अदरवाइज चैप्टर बहुत हार्ड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी सारे एमसीक्यू इसमें से आएंगे, तो एक एक पॉइंट को समझना है। सो हिस्ट्री चैप्टर 1 द हड़प्पन सिविलाइजेशन। चैप्टर का नाम क्या है? ब्रिक्स। ब्रिक्स मीन्स ईंटे, स्टोन, स्टोन ब्रिक्स जिनसे हम घर बनाते हैं। बीड्स, बीड मीन्स डॉक्यूमेंट, एंड बोन्स, बोन्स मीन्स हड्डियां, एनिमल बोन्स, जानवरों की हड्डियां। दैट मीन्स ये तीनों क्या है? एविडेंसेस हैं। दीज आर द एविडेंसेस। ये तीनों के तीनों क्या है? एविडेंसेस हैं। हिस्ट्री में विदाउट एविडेंसेस हम किसी भी टॉपिक के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। जब तक हमारे पास सबूत नहीं होगा हम किसी भी टॉपिक के बारे में बात नहीं करेंगे। सो ब्रिक्स मीन्स स्टोन, पत्थर। बीड्स मीन्स डॉक्यूमेंट, पुराने समय की डॉक्यूमेंट। क्योंकि हिस्ट्री में अगर मान लो मैं कह दूंगा कि मैं पिछले जन्म में बहुत बड़ा राजा था, तो क्या आप मान लोगे? नहीं, क्योंकि एविडेंस चाहिए। विदाउट एविडेंसेस हम हिस्ट्री में कभी भी पास्ट के बारे में कुछ नहीं कहते हैं। पास्ट के बारे में तभी बताया जाता है जब एविडेंस हो। बिना एविडेंसेस के मैं कुछ भी कह दूंगा, आप थोड़ा ना मान लोगे। तो हिस्ट्री एविडेंस के ऊपर टिका हुआ है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा विजयनगर अंपायर में कि कोलिन मैकेनिजी ने एविडेंस ढूंढा, एविडेंस को फाइंड आउट किया, तब जाके पता चला कि यहां पर विजयनगर अंपायर नाम का अंपायर था। तो विदाउट एविडेंसेस तो हिस्ट्री में कभी कुछ चीज होता ही नहीं है। सारी चीजें एविडेंस के बेसिस पे होता है। सो यहां पर 3 एविडेंसेस के बारे में दिया गया। ब्रिक्स मतलब स्टोन ब्रिक्स, मतलब पुराने ईंटें। पुराने जमाने में जब मकाने वगैरह बनाई जाती थी, बिल्डिंग्स प्रिपेयर किया जाता था, तो वो ईंटें जो ब्रिक्स है, उन ब्रिक्स को हम यूज करके, उन ब्रिक्स को टेस्टिंग करके हम काफी सारे चीजों के बारे में आइडेंटिफाई करते हैं। बीड्स मीन्स डॉक्यूमेंट, एंड बोन्स मीन एनिमल बोन्स, जानवरों की हड्डियां। सो दीज आर द एविडेंसेस। ये तीनों क्या है? एविडेंसेस हैं। इन्हीं एविडेंसेस के बेसिस पे पूरा चैप्टर जो है वो डिपेंड करता है। इसका मतलब विदाउट एविडेंस हम किसी भी चीज के बारे में बात नहीं करेंगे। जिनके बारे में एविडेंस है हम उन्हीं चीजों के बारे में क्लियरिफिकेशन के साथ बात करेंगे। जिनका एविडेंस नहीं है हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। क्योंकि इतिहास में, हिस्ट्री में हम पास्ट की चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। आप 2000 ईयर्स ओल्ड, 2500 ईयर्स ओल्ड, ये जो चैप्टर है द हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये अप्रोक्सीमेटली मोर देन 2600 ईयर्स ओल्ड स्टोरी है। 2600 साल की पुरानी कहानी है ये। तो 2600 साल पहले क्या होता था हमें क्या पता? सबूतों के बेसिस पे एविडेंस है, उन्हीं के आधार पर हमें पता है कि क्या होता था। सबूत नहीं होंगे तो हमें पता नहीं होगा। सो हिस्ट्री पूरी तरीके से एविडेंस के ऊपर टिका हुआ है। और ये तीनों क्या है? एविडेंसेस हैं। ब्रिक्स मतलब पुराने जमाने की ईंटें। आज से 2600 साल पहले जो सोसाइटी थी, जहां लोग रहते थे, वो किस तरह के घरों में रहते थे, उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहां से पता चलता है? ब्रिक्स से। दैट मीन्स स्टोन, जो ईंटें, पत्थर, उनसे पता चलता है, जो उनके घरों में यूज किया जाता था। एंड बीड्स मीन्स डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट उन लोगों ने बनाया उनसे हमें पता चलता था। एंड बोन्स मतलब एनिमल बोन्स, जानवरों की हड्डियां, उनसे हमें पता चलता था कि किस तरह के एनिमल थे जो वो लोग घरों में पाला करते थे। व्हाट टाइप ऑफ एनिमल्स दे मीन्स द हड़प्पन पीपल, हड़प्पन सिविलाइजेशन पीपल जो थे, वो किस तरह के एनिमल्स को डोमेस्टिकेटेड करते थे। डोमेस्टिकेटेड मीन्स कैटल रेयरिंग, जानवरों को पाला करते थे। सो द चैप्टर नेम इज ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। एंड ये तीनों एविडेंस हैं। इसका मतलब पूरा चैप्टर एविडेंस के ऊपर टिका हुआ है। एविडेंस होगा तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, एविडेंस नहीं होगा तो हम बात नहीं करेंगे। अब सीधा डायरेक्ट चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर क्या है? द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन। व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन? सिविलाइजेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? देखो, आज
हम 2021 में हैं। आज 2021 में हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं। हम जो है एक सोसाइटी में रह रहे हैं, हमारे आसपास का एक सोसाइटी है, एनवायरमेंट है, हमारे पास पार्क है, मदर डेयरी है, मार्केट्स है, हम जाते हैं घूमने के लिए, तो ये हमारा एनवायरमेंट है। सिविलाइजेशन मीन्स ओल्ड सोसाइटी। ओल्ड सोसाइटी मीन्स हम एक ऐसे सोसाइटी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सोसाइटी लगभग कितने मोर देन 2600 ईयर्स बिफोर या ओल्ड 2600 साल 2600 ईयर्स ओल्ड पुरानी सोसाइटी। जैसे आज हम हमारे सोसाइटी में रह रहे हैं, हमारे पास अलग अलग मकान है, बिल्डिंग है, सामने मार्केट है, पास में प्लेग्राउंड है, हम जाते हैं अपने एनवायरनमेंट में घूमने के लिए, मॉर्निंग वॉक करने के लिए, इवनिंग वॉक करने के लिए, तो ये हमारा सोसाइटी है, ये हमारी कॉलोनी है आज की मॉडर्न कॉलोनी। बट आप सोचो कि आज से 2600 ईयर्स बिफोर 2600 ईयर्स ओल्ड उस टाइम की सोसाइटी किस टाइप की थी? इसी को कहा गया है सिविलाइजेशन। दैट मीन्स एनिशिएंट सोसाइटी, पौराणिक समाज, दैट मीन्स ओल्ड सोसाइटी या एनिशिएंट सोसाइटी। सो इंडिया में 2600 ईयर्स ओल्ड 2600 साल पहले एक सोसाइटी था, जिस सोसाइटी का नाम क्या था? हड़प्पन सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? ओल्ड सोसाइटी। जैसे आज हम हमारे सोसाइटी में रह रहे हैं, हमारे सोसाइटी में हम काम कर रहे हैं, हमारे सोसाइटी में हम घूमने जाते हैं, प्लेग्राउंड है, डॉक्टर के पास जाते हैं, खेलने कूदने जाते हैं, तो वैसे ही इंडिया में एक ऐसा सोसाइटी भी था जिसका नाम था हड़प्पन सिविलाइजेशन। और यह सोसाइटी कितने साल पहले था? लगभग एक्यूरेट नहीं पता हमें, लगभग मोर देन 2600 ईयर्स ओल्ड। ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन 2600 ईयर्स बिफोर ये सोसाइटी एग्जिस्ट करता था। अब आप सोचो कि कितना पुराना सोसाइटी था। तो इस चैप्टर में हमें इंडिया में उस सोसाइटी के बारे में बात करना है जहां पे लोग हमारी तरह रहते थे, हमारी तरह वो भी आंख मारते थे एक दूसरे को, हमारी तरह वो भी मस्त कपड़े वपड़े पहन के जाते थे मिलने किसी से, जैसे तुम लोग जाते हो, तो ऐसे ही थे वो लोग भी। बट हमें उस चीज को समझना है कि वो उनकी एक्टिविटीज क्या थी। जैसे नाउ टाइम, आज ये हमारा मॉडर्न सोसाइटी है 2021। आज हमारे मॉडर्न सोसाइटी में द पीपल दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ प्रैक्टिसाइज एक्टिविटीज, डूइंग डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज, परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ लाइक एग्रीकल्चरल, लाइक बिजनेस। आज के टाइम पे हमारे सोसाइटी में लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं। कोई एजुकेशन दे रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई एग्रीकल्चर फार्मिंग कर रहा है। तो आज हमारे सोसाइटी में सारे लोगों का अलग अलग वर्क है। वैसे ही 2600 ईयर्स ओल्ड, जब हम तो क्या, हमारे दादा तो क्या, उनके भी दादा तो क्या, उनके भी ग्रैंडफादर तो क्या, ये कोई भी पैदा नहीं हुआ था, मतलब इतनी पुरानी ईयर्स। दैट मीन्स ये जो हड़प्पन सोसाइटी है, ये भी हिस्टोरियन को प्रॉपर नहीं पता ये सोसाइटी कितने साल पहले थी। एक अप्रोक्सीमेट डेट पता है, कितना? कि मोर देन 2600 ईयर्स ओल्ड। मतलब जो हड़प्पन सोसाइटी था, हड़प्पन सिविलाइजेशन था, ये लगभग 2600 साल पहले था। एक एक चीज को पकड़ के चलना है, क्योंकि एमसीक्यू नहीं कर पाओगे। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, एमसीक्यू इतने टफ आएंगे आप कर ही नहीं पाओगे। इसलिए एक एक पॉइंट को दिमाग में फिट कर लो, मेमोरी कार्ड निकालो और दिमाग में लगा दो। सो चैप्टर 1 जो है द हड़प्पन सिविलाइजेशन, बेसिकली हमें इस चैप्टर में इंडिया के एनिशिएंट सोसाइटी के बारे में बात करना है। और जिस एनिशिएंट सोसाइटी का नाम क्या था? हड़प्पन सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन मीन्स सोसाइटी, ओल्ड सोसाइटी। जैसे आज हम अपने सोसाइटी में रह रहे हैं, मिलजुल के काम कर रहे हैं, अलग अलग तरह के एक्टिविटीज कर रहे हैं, अलग अलग हमारे मदर फादर, आप सबके मदर फादर पेरेंट्स अलग अलग टाइप के वर्क करते हैं। वैसे ही 2600 ईयर्स ओल्ड एक ऐसा सोसाइटी जिसमें लोग डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज करते थे। किस तरह के घरों में रहते थे, व्हाट टाइप ऑफ बिल्डिंग्स दे वर यूज्ड।
किस तरह के घरों में रहते थे। आज हमारे पास मॉडर्न टेक्निक वाले घर हैं, एसी है, टेलीफोन है, मोबाइल है, पंखा है, लाइट है, सब कुछ है, बट उस टाइम तो कुछ भी नहीं था। तो हमें उस सोसाइटी के बारे में जानना है, वहां के लोगों के बारे में जानना है। व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ द लाइफ इन द हड़प्पन पीपल, मतलब 2600 साल पहले जो इनकी बस्ती थी, जो कॉलोनी थी, इस कॉलोनी में रहते कैसे थे भाई, हमें यह जानना है। आज हमारा रहन सहन, हमारा जो क्राइटेरिया है वो सब अलग अलग है, बट 2600 ईयर्स ओल्ड उन सबका रहन सहन कैसा था, वो सोसाइटी में था क्या, किस तरह की चीजें थी, क्या वहां फार्मिंग होता था, यस और नो, ये हमें जानना है। क्या वहां पे लोग फिशिंग करते थे, मछली पालते थे या मछली पकड़ते थे, ये हमें जानना है। क्या वहां के लोग हमारी तरह बड़े बड़े घरों में रहते थे, ये जानना है। और ये सब हमें किससे पता चलेगा, एविडेंस से। अब ऐसा तो है नहीं ना कि तुम में से कोई ये कहेगा कि सर रुको मैं बताता हूं कैसे, ना मैं 2600 ईयर्स ओल्ड टाइम मशीन में पीछे जाता हूं और जाके देख के आता हूं किस तरह के घरों में रहते थे, नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। सो हमें पता कैसे चलेगा, एविडेंस। जितने हमारे पास एविडेंस हैं, क्योंकि 2600 ईयर्स ओल्ड ये सोसाइटी था, हमारी तरह कॉलोनी थी जिसमें लोग रहते थे, हमें यह जानना है व्हाट आर द लाइफ कंडीशन ऑफ द पीपल इन द हड़प्पन सोसाइटी। वहां के लोगों का लाइफ कंडीशन क्या था, व्हाट आर द पीपल, दैट मीन्स दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज, व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बाय द हड़प्पन पीपल। हड़प्पन लोग किस तरह के एक्टिविटीज करते थे, किस तरह के कामकाज करते थे, ये हमें जानना है। और ये हमें पता चलेगा किसके बेसिस पे, एविडेंस के बेसिस पे, सबूत। क्योंकि विदाउट एविडेंस हम 2600 ईयर ओल्ड पुरानी चीजें हम बिना एविडेंसेस के थोड़ी ना बता सकते हैं, तो इसके लिए हमें एविडेंसेस चाहिए। तो ये जो पूरा चैप्टर है हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये पूरा किसके ऊपर टिका हुआ है, ये एविडेंसेस के ऊपर टिका हुआ है। सबूत होगा हम बात करेंगे, सबूत नहीं होगा हम बात नहीं करेंगे। ओके, हड़प्पन सिविलाइजेशन, सबसे पहले ये जानते हैं कि सोसाइटी था कहां पे। ये जो सोसाइटी है, ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन, इतना बड़ा सिविलाइजेशन था, ये था कहां पर, एग्जैक्ट इनका लोकेशन क्या था। अगर आपको मैं इंडिया का मैप बना के समझाऊं तो मान लीजिए ये इंडिया का साउथ इंडिया का पार्ट है, ये इधर गया नॉर्थ ईस्ट, थोड़ा सा मेरा मैप अच्छा नहीं बनता कभी भी, ये यूपी वगैरह, ये जम्मू कश्मीर और ये राजस्थान, ये थोड़ा सा गुजरात, सपोज करो ये आ गया इंडिया का मैप। जैसा भी बना एडजस्ट कर लो। अभी थोड़ा सा कुछ अपडेट कर रहे हैं, होगा तो एक हफ्ते बाद तुम्हारे लिए मैप वगैरह का भी मैं अरेंजमेंट करूंगा। सो ये मान लो इंडिया का मैप है। सो हम सबको पता है ये साउथ इंडिया इधर आ गया हमारा बांग्लादेश और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट, ये जम्मू कश्मीर, ये गुजरात, ये राजस्थान। अब अगर आपको ये कहा जाए कि हड़प्पन सिविलाइजेशन था कहां पे, जो ये सोसाइटी थी, ये सोसाइटी था कहां पे, ये कोई छोटा कॉलोनी नहीं था, ये बहुत बड़ा सोसाइटी था। जैसा आज हमारा इंडिया इतना बड़ा, सिविलाइजेशन का मतलब कोई ये नहीं कि एक छोटा सा शहर था, बस एक स्मॉल टाउन था, नो, बहुत बड़ा टाउन था। ये था कहां पे, ये एट दैट टाइम अगर आप देखो तो एट दैट टाइम मतलब उस टाइम पे अगर आप हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में देखो तो हड़प्पन सिविलाइजेशन कहाँ था बेसिकली। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो अगर हम मैप में देखें तो आप ये एरिया, ये पूरा का पूरा, ये पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन था, जिसका कुछ पार्ट नाउ टाइम इंडिया में आता है, कुछ पार्ट पाकिस्तान में आता है। दैट मीन्स 2600 ईयर्स ओल्ड हम जिस सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं उसका एरिया इतना था, कितना, इतना, जिसका नाउ टाइम कुछ पार्ट इंडिया में आता, कुछ पार्ट पाकिस्तान में आता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आज इंडिया के बड़े बड़े टाउन हैं, बड़े बड़े सिटी हैं, लाइक दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, वैसे इस सिविलाइजेशन के बड़े बड़े इंपॉर्टेंट टाउन कौन कौन से थे। ये बहुत बड़ा एक सिविलाइजेशन था, तो इसका भी अपना टाउन था, अपने बड़े बड़े शहर थे। कौन कौन से, देखो, एक तो यहां पर था, क्या नाम था इसका, इसका नाम था हड़प्पा, हड़प्पा। एक यहां पर था जिसका नाम क्या था, मोहनजोदारो, मोहनजोदारो।
जोदारो, और 3 टाउन जो थे वो गुजरात में थे। कौन कौन से? एक तो था नागेश्वर, बिल्कुल यहां कोने पे, यहां बिल्कुल कोने पे, क्या नाम था? नागेश्वर, नागेश्वर। एक यहां पर था, क्या नाम था गुजरात में? लोथल। और एक क्या था यहां पर था गुजरात में, क्या नाम था? धोलावीरा, धोलावीरा। ये सब इंपॉर्टेंट टाउन हैं किसके? हड़प्पन सिविलाइजेशन का। मतलब 2600 इयर्स ओल्ड जब ये सोसाइटी था, ये उनके इंपॉर्टेंट सेंटर थे। जैसे आज अगर मैं तुमसे ये कहूं कि इंडिया के इंपॉर्टेंट सेंटर कौन कौन से, तो आप क्या कहोगे? दिल्ली, क्योंकि बड़े बड़े सिटी हैं हमारे इंडिया के, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, बेंगलोर, हैदराबाद। तो वैसे ही एट द टाइम 2600 इयर्स ओल्ड जब ये सिविलाइजेशन था, इसका एरिया देख लो कहां था ये, जब ये सिविलाइजेशन था 2600 इयर्स ओल्ड, जब ये सिविलाइजेशन था, तो इस सिविलाइजेशन के एरिया कौन कौन से थे? तो इंपॉर्टेंट टाउन कौन कौन से थे? एक तो था हड़प्पा, एक था मोहनजोदारो। हड़प्पा मोहनजोदारो नाउ टाइम पाकिस्तान में है। एंड 3 इंपॉर्टेंट सेंटर जो आज के टाइम में गुजरात में है, धोलावीरा, नागेश्वर एंड लोथल। और एक हरियाणा में यहां पे क्या नाम था? राखीगढ़ी, राखीगढ़ी, GARHI, राखीगढ़ी। और एक क्या था? एक था बनावली, बनावली। और एक क्या था? राखीगढ़ी, बनावली। एक और था राजस्थान में, मैं नाम थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रहा अभी, शायद मैं एक बार देख लेता हूं क्या नाम था उसका, शायद कालीबंगन। यस, कालीबंगन। एक था राजस्थान में जिसका नाम क्या था? कालीबंगन, बंगन। सो ये सब इंपॉर्टेंट सेंटर थे किसके? हड़प्पा के। इसका मतलब जिस टाइम पे हड़प्पन सिविलाइजेशन हुआ करता था, ये सब इनके इंपॉर्टेंट टाउन थे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टाउन? एक था हड़प्पा, हड़प्पा नाउ टाइम कहां पर? पाकिस्तान में, हड़प्पा। और एक था मोहनजोदारो, ये भी कहां पर? पाकिस्तान में। और एक था नागेश्वर, बिल्कुल गुजरात के कोने पे। एक था लोथल, ये भी गुजरात में। एक था धोलावीरा, ये भी गुजरात में। एक था राखीगढ़ी, ये भी गुजरात में। एक था बनावली, ये भी, सॉरी बनावली में डब्ल्यू आएगा, वी नहीं, बनावली, बनावली। एक था बनावली, ये भी हरियाणा में। और एक था कालीबंगन, ये राजस्थान में। तो इसका मतलब जिस टाइम पे हड़प्पन सिविलाइजेशन, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग तो पूरे एरिया में रहते थे। ये पूरा एरिया हड़प्पन सिविलाइजेशन का था, ये पूरा एरिया, ये पूरा, आप इसको एक कंट्री मान लो। मतलब 2600 इयर्स पहले ये एक बड़ा कंट्री था, आप इसको एक कंट्री मान सकते हो। जैसे आज हमारा ये पूरा हिंदुस्तान है, इंडिया है, जिसमें हम रहते हैं, हंसते खेलते नाचते कूदते सब कुछ करते हैं, वैसे ही ये इतना बड़ा एक सिविलाइजेशन था पूरा। बट इस सिविलाइजेशन के जो इंपॉर्टेंट सेंटर थे, जैसे आज इंडिया के इंपॉर्टेंट सेंटर दिल्ली, मुंबई, इंपॉर्टेंट सेंटर मींस इंपॉर्टेंट टाउन्स, वैसे ही जब हड़प्पा के इंपॉर्टेंट टाउन की बात आती है तो कौन कौन सा? एक हड़प्पा, एक मोहनजोदारो, ये सब उसके शहरों के नाम। मतलब 2600 साल पहले ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया क्या है? ये पूरा एरिया तो क्या है? हड़प्पन सिविलाइजेशन है। ये पूरा अगर आप देखो तो ये पूरा क्या है? ये पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये तो पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन है ना, पूरा सभ्यता है ये, एनिसेंट सोसाइटी है, जिसका एरिया यहां से लेकर पूरा यहां तक फैला हुआ है। बट जब आप इसके एरिया के बारे में बात करो तो एरिया तो पूरा यहां से लेकर यहां तक फैला हुआ है पूरा। पर जब आप इसके एरिया के बारे में बात करोगे तो एरिया तो पूरा इतना है। बट इस एरिया के इंपॉर्टेंट सेंटर कौन कौन से थे? इंपॉर्टेंट टाउन, मतलब जिस टाइम पे हड़प्पा एग्जिस्ट करता था, एट द टाइम व्हेन द हड़प्पन सिविलाइजेशन आर एग्जिस्टेड, जिस टाइम पे हड़प्पन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता था, उस टाइम पे उसके इंपॉर्टेंट सेंटर कौन कौन से थे? एक तो था हड़प्पा,
एक था मोहनजोदारो, एक था नागेश्वर, एक था धोलावीरा, एक था लोथल, एक था बनावली, एक था राखीगढ़ी और एक था कालीबंगन। ये सब हड़प्पन सिविलाइजेशन के इंपॉर्टेंट सेंटर थे। इसका मतलब और भी थे कुछ, यहां पे चुंदारो भी था एक, यहां पर और भी था एक चुंदारो और कोटदीजी और बालाकोट, 3 और थे। चुंदारो ये, यहां पर कोटदीजी, यहां पर बालाकोट। तो ये सब हड़प्पा के इंपॉर्टेंट सेंटर। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन एक बहुत बड़ा सिविलाइजेशन, एनिसेंट सोसाइटी था पूरा। नाउ टाइम इंडिया एंड पाकिस्तान में ही लोकेटेड है। सम पार्ट्स इंडिया में है एंड सम पार्ट्स पाकिस्तान में है। बट जब हम इनके इंपॉर्टेंट सेंटर के बारे में बात करेंगे तो इनके इंपॉर्टेंट सेंटर कौन कौन से हैं, मतलब जिस टाइम पे हड़प्पन सिविलाइजेशन था उस टाइम पे इसके जो इंपॉर्टेंट बड़े बड़े सेंटर थे वो कौन कौन से थे। तो वो था, एक तो इंपॉर्टेंट सेंटर की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन के इंपॉर्टेंट सेंटर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो क्या आएगा, हड़प्पा। सेकंड नंबर पे मोहनजोदारो, और ये दोनों के दोनों आज के टाइम पे कहां है, नाव पाकिस्तान में है। नाव कहां पर है, पाकिस्तान में है। उसके बाद और कौन सा है, एक और है थर्ड नंबर पे चंदारो, ये भी पाकिस्तान में। और बालाकोट फिफ्थ नंबर पे कोटदीजी, ये दोनों भी पाकिस्तान में। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेंटर हैं, गुजरात में 3 हैं। कौन कौन से, एक है नागेश्वर, एक है लोथल और एक है धोलावीरा। ये तीनों कहां पर है, इंडिया, गुजरात में है, इंडिया में है। और कौन कौन सा है, एक है राखीगढ़ी, और एक क्या है, और एक है कालीबंगन, और एक है बनावली। ये भी तीनों कहां पर है, इंडिया में। हड़प्पन सिविलाइजेशन जिस टाइम पे 2600 ईयर्स बिफोर जब ये सिविलाइजेशन हुआ करता था, जब ये था, उस टाइम पे इसके जो सेंटर थे, इंपॉर्टेंट सेंटर थे, वो इंपॉर्टेंट सेंटर कौन कौन से थे, एक तो था हड़प्पा, एक था मोहनजोदारो, ये दोनों आज के टाइम में पाकिस्तान में। चंदारो, ये भी पाकिस्तान। बालाकोट, कोटदीजी, ये भी पाकिस्तान में नाउ टाइम, आज के टाइम पे इनका लोकेशन पाकिस्तान है। उस टाइम तो इंडिया एंड पाकिस्तान पूरा एक ही था। फिर नागेश्वर, लोथल एंड धोलावीरा, ये इंडिया में आते हैं। राखीगढ़ी, कालीबंगन, बनावली, ये भी इंडिया में आते हैं। ये इंपॉर्टेंट सेंटर हैं किसके, हड़प्पन सिविलाइजेशन के। तो जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में 2 चीजें आती हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का एरिया कितना था एंड इनके इंपॉर्टेंट सेंटर कौन कौन से थे। बिकॉज हर कंट्री का अपना इंपॉर्टेंट सेंटर होता है, हर कंट्री का अपना अपना। जैसे आज भी हमारे इंडिया के इंपॉर्टेंट सेंटर हैं दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कलकत्ता, बेंगलोर, जो बड़े बड़े सिटी हैं वो हमारे इंडिया के इंपॉर्टेंट सेंटर है। वैसे ही हड़प्पन सिविलाइजेशन जब 2600 साल पहले, 2600 ईयर्स ओल्ड ये सिविलाइजेशन था, इस सिविलाइजेशन को क्या कहा गया था, हड़प्पन सिविलाइजेशन। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर थे जो नाउ टाइम, कुछ सम सेंटर आर लोकेटेड इन इंडिया एंड सम सेंटर आर लोकेटेड इन पाकिस्तान। तो कुछ पाकिस्तान में आज के टाइम में, कुछ इंडिया में है। बट जब हम बात करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन, हम सबको पता है बहुत बड़ा एरिया था हड़प्पन सिविलाइजेशन का। अगर आप देखो तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का, सपोज करो इंडिया का, अगर ये इंडिया का मैप नहीं बनता है मुझसे, सपोज करो
अगर हम इंडिया के मैप में दोबारा से देखें, सो इंडिया के मैप में ये साउथ इंडिया, ये थोड़ा सा हमारा हो गया बांग्लादेश। ओह, लास्ट टाइम तो फिर भी थोड़ा बहुत बन गया था, इस बार तो बिल्कुल नहीं बना। हाँ, सपोज करो ये। सो जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, हम सबको पता है कि इसका एरिया कहाँ पर था, इसका एरिया कहाँ पर था, इसका एरिया आप देख सकते हो इतना। बट इसके तो काफी सारे इंपॉर्टेंट सेंटर थे, बट हड़प्पन सिविलाइजेशन के दो मेन इंपॉर्टेंट सेंटर कौन से थे? एक था हड़प्पा और एक था मोहनजोदारो। एक था हड़प्पा और एक था मोहनजोदारो। मोहनजोदारो, इसका मतलब हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, ये दो पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन, अगर हम पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बात करें, पूरे सिविलाइजेशन के बारे में बात करें, जितना भी इनका एरिया था, और भी बड़े बड़े सेंटर थे जैसे कि लोथल, धोलावीरा, नागेश्वर, बट हड़प्पन सिविलाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट वेल डेवलप्ड जो 2 सिटीज थे वो कौन कौन से थे? 2 वेल डेवलप्ड, वेल प्लान्ड अर्बन सेंटर, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन में दो सबसे बड़े वेल प्लान्ड, हड़प्पन सिविलाइजेशन में दो सबसे बड़े वेल प्लान्ड, पूरी तरीके से प्लानिंग के साथ जो दो शहर थे वो कौन कौन सा था? एक था हड़प्पा और दूसरा क्या था? दूसरा था मोहनजोदारो। तो इसका मतलब जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का एरिया हम सबको पता है कहां पर है, ये एरिया है। बट इस पूरे एरिया में और भी बड़े बड़े शहर थे, जैसे कि हमें पता है यहां पर नागेश्वर, धोलावीरा, लोथल, यहां पर राखीगढ़ी, यहां पर बनावली, यहां पर कालीबंगन, यहां पर चुंदारो, यहाँ कोट दीजी, बालाकोट, बड़े बड़े सेंटर थे, बड़े बड़े टाउन, बड़े बड़े सिटी हुआ करती थी उस टाइम पे भी। बट जैसे आज अगर हमें इंडिया में कहे कि आपके कोई दो ऐसे सिटी के नाम बताओ जो वेल डेवलप हो, तो हम कहेंगे दिल्ली और मुंबई, क्योंकि दिल्ली इंडिया का पॉलिटिकल कैपिटल है और मुंबई इंडिया का इकोनॉमिकल कैपिटल है। तो वैसे ही हड़प्पन सिविलाइजेशन जिस टाइम पे था, उस टाइम पे इसके जो दो सबसे बड़े इंपॉर्टेंट वेल प्लान्ड अर्बन सेंटर, मतलब पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो दो बड़े वेल प्लान्ड अर्बन सेंटर थे, वेल प्लान्ड अर्बन सेंटर मतलब पूरी तरीके से प्लानिंग करके, पूरी तरह से प्लानिंग करके जो दो उनके अर्बन सेंटर थे वो कौन कौन से थे? एक था हड़प्पा, एक था मोहनजोदारो। मतलब ये दो ऐसे सिटी थे जो वेल प्लान्ड थे। वेल प्लान्ड का मतलब पूरी तरीके से प्रॉपर प्लानिंग के साथ इन 2 सेंटर को बनाया गया था। इसका मतलब पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन में दो ऐसे इंपॉर्टेंट सिटी थे, कौन कौन से? मोहनजोदारो एंड हड़प्पा, जो पूरी तरीके से वेल प्लान्ड अर्बन सेंटर थे। वेल प्लान्ड अर्बन सेंटर, पूरी तरीके से प्रॉपर प्लानिंग के साथ इन दो इंपॉर्टेंट सेंटर को बनाया गया था। किसको? हड़प्पा एंड मोहनजोदारो को। सो जब भी आपसे कहीं क्वेश्चन पूछा जाए कि विच 2 इंपॉर्टेंट या विच 2 सेंटर, कौन से ऐसे 2 सेंटर थे, कौन से 2 ऐसे शहर थे हड़प्पा के जो वेल डेवलप थे, पूरी तरह से डेवलप थे, बड़े इंपॉर्टेंट सेंटर थे, तो एक हड़प्पा और एक मोहनजोदारो। और हड़प्पा मोहनजोदारो आज के टाइम पे दोनों के दोनों ही कहां पर है? पाकिस्तान में। दोनों के दोनों पाकिस्तान में है। सो जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन में वेल डेवलप्ड सेंटर के बारे में बात करते हैं तो यहां पे 2 नाम आता है, एक हड़प्पा और एक मोहनजोदारो। दैट मीन्स हड़प्पा और मोहनजोदारो ये 2 ऐसे इंपॉर्टेंट सेंटर थे जो वेल प्लान्ड थे, वेल प्लान्ड। ओके, जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन
इसको बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। क्या क्या नाम रखा गया है? अर्ली हड़प्पन कल्चर, अर्ली हड़प्पन कल्चर, अर्ली हड़प्पन कल्चर, मैच्योर हड़प्पन कल्चर एंड लेटर हड़प्पन कल्चर। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द टाइम के अनुसार हड़प्पन सिविलाइजेशन को 3 पीरियड में डिवीजन किया गया है। पहला पीरियड अर्ली हड़प्पन कल्चर, सेकंड पीरियड मैच्योर हड़प्पन कल्चर और थर्ड पीरियड लेटर हड़प्पन कल्चर। अर्ली हड़प्पन कल्चर या अर्ली हड़प्पन पीरियड, अर्ली हड़प्पन पीरियड किसको कहा जाता है? अर्ली हड़प्पन पीरियड, दैट मीन्स द स्टार्टिंग पीरियड, द स्टार्टिंग फ्रेज या द स्टार्टिंग पीरियड, द स्टार्टिंग पीरियड ऑफ द हड़प्पा, ऑफ द हड़प्पा। मतलब हड़प्पा का जो स्टार्टिंग का समय था, जिस समय हड़प्पा बनना शुरू हुआ, उस समय को क्या कहा गया? अर्ली हड़प्पन कल्चर। मतलब हड़प्पा का जो स्टार्टिंग, जैसे इंडिया 1947 में हमारा जन्म हुआ। इंडिया का बर्थ कब हुआ? 1947 में, बिकॉज हम तो पहले गुलाम थे। 1947 में हम आजाद हुए। तो 1947, 1948, 1949, 1950, ये जो स्टार्टिंग के 3, 4, 5 ईयर्स का टाइम था, वो इंडिया का स्टार्टिंग पीरियड था। वैसे ही जब हड़प्पन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, जब भी ये स्टार्ट हुआ था आज से 4000, 5000 साल पहले, 4500 ईयर्स बिफोर। सो अर्ली हड़प्पन पीरियड या अर्ली हड़प्पन कल्चर मीन्स द स्टार्टिंग पीरियड ऑफ द हड़प्पा। मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन का, हड़प्पन सिविलाइजेशन मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो स्टार्टिंग पीरियड था, स्टार्टिंग पीरियड जिस टाइम पे हड़प्पन सिविलाइजेशन शुरू हुआ, उस पीरियड को क्या कहा गया? अर्ली हड़प्पन कल्चर या अर्ली हड़प्पन पीरियड। मतलब ये वो पीरियड था जिस पीरियड में हड़प्पा शुरू हुआ था। जस्ट हड़प्पा के बड़े बड़े इंपॉर्टेंट सेंटर डेवलप नहीं हुए थे। आज आप एक बात बताओ, 1947 में हम आजाद हुए, क्या दिल्ली मुंबई आज इतना डेवलप है? 1947 में इतना डेवलप हो गए थे? बिल्कुल नहीं। तो ऐसे ही हड़प्पा का जो स्टार्टिंग का पीरियड था, स्टार्टिंग पीरियड मीन जो स्टार्टिंग का पीरियड, द स्टार्टिंग फ्रेज, द स्टार्टिंग पीरियड ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिस टाइम पे हड़प्पा शुरू हुआ, स्टार्टिंग हुआ, पूरा जो सिविलाइजेशन, पूरा जो सोसाइटी था, वो सोसाइटी बनना शुरू हो रहा था। उस पीरियड को क्या कहा गया? उस पीरियड को कहा गया अर्ली हड़प्पन पीरियड या अर्ली हड़प्पन कल्चर। क्या कहा गया? अर्ली हड़प्पन पीरियड या अर्ली हड़प्पन कल्चर। इसका मतलब ये वो पीरियड था जिस टाइम पे नो वेल डेवलप्ड सिटीज, नो वेल डेवलप्ड सिटीज, मतलब ये वो टाइम था जिस टाइम हड़प्पा बनना शुरू हो रहा था। इस टाइम हड़प्पा के बड़े बड़े शहर डेवलप नहीं हुए थे। फिर उसके बाद क्या आया? मैच्योर हड़प्पन कल्चर या मैच्योर हड़प्पन पीरियड कह सकते हैं हम, मैच्योर हड़प्पन पीरियड। इसका मतलब ये कौन सा टाइम था? ये वो टाइम था जिस टाइम हड़प्पा पूरी तरह से वेल डेवलप हो चुका था। दैट मीन्स द पीरियड indicate to the period indicate to the developed period of the हड़प्पन सिविलाइजेशन। मतलब ये वो पीरियड था जिस पीरियड में हड़प्पन सिविलाइजेशन मैच्योर मीन्स पूरी तरह से डेवलप हो गया था। ये तो था स्टार्टिंग का पीरियड। इसके बाद एक पीरियड आया जिसको मैच्योर हड़प्पन पीरियड या मैच्योर हड़प्पन कल्चर कहा गया।
ये वो पीरियड था, द पीरियड इंडिकेट टू द डेवलप्ड पीरियड ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो डेवलप पीरियड था, जिस पीरियड में, दैट मीन्स इन दिस पीरियड ऑल द सिटीज, ऑल द इंपॉर्टेंट टाउन आर वेल डेवलप्ड। मतलब ये वो पीरियड था जिस पीरियड में हड़प्पा पूरी तरह से डेवलप हो चुका था, दैट मीन्स डेवलप्ड पीरियड। इस पीरियड को क्या कहा गया? मैच्योर हड़प्पन पीरियड या मैच्योर हड़प्पन कल्चर। इसका मतलब द पीरियड इंडिकेट टू द डेवलप्ड पीरियड ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसका मतलब ये वो पीरियड था जो हड़प्पा का डेवलप पीरियड था। ये वो पीरियड था जिस पीरियड में हड़प्पा के सारे सिटी डेवलप हो चुके थे, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट सेंटर जो थे वो क्या हो चुके थे? डेवलप हो चुके थे। इसी पीरियड को नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? मैच्योर हड़प्पन कल्चर। उसके बाद आया लेटर हड़प्पन कल्चर। इसका मतलब द एंडिंग पीरियड ऑफ द सिविलाइजेशन। मतलब ये वो पीरियड था जिस पीरियड में हड़प्पा खत्म होने के कगार पे पहुंच गया, आखिरी स्टेज, लास्ट स्टेज। हड़प्पा आज के टाइम पे तो है नहीं ना, ये तो बहुत पहले था सोसाइटी। आज के टाइम पे तो सोसाइटी नहीं है, आज के टाइम पे तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड हो चुका है। सो लेटर हड़प्पन कल्चर या लेटर हड़प्पन पीरियड, लेटर हड़प्पन कल्चर या लेटर हड़प्पन पीरियड, ये किसको कहा गया? द एंडिंग पीरियड ऑफ द सिविलाइजेशन। जो इस सिविलाइजेशन का एंडिंग पीरियड था, आखिरी का समय। मतलब ये वो समय था जिस समय हड़प्पा डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया, और आखिरकार एक वो टाइम भी आया जिस टाइम हड़प्पा पूरी तरीके से खत्म हो गया। तो इस पीरियड को क्या कहा गया? लेटर हड़प्पन कल्चर या लेटर हड़प्पन पीरियड। सो हड़प्पन सिविलाइजेशन को 3 पीरियड में डिवीजन किया गया है। अर्ली हड़प्पन कल्चर, दैट मीन्स द स्टार्टिंग पीरियड, जो हड़प्पा का स्टार्टिंग का पीरियड था। मैच्योर हड़प्पन कल्चर, दैट मीन्स हड़प्पा का वो समय जिस टाइम पर हड़प्पा पूरी तरीके से वेल डेवलप था, बहुत ज्यादा बड़े बड़े इंपॉर्टेंट सेंटर जो थे वो डेवलप हो चुके थे। इस पीरियड को कहा गया, क्या कहा गया? मैच्योर हड़प्पन कल्चर। एंड लेटर हड़प्पन कल्चर, ये वो पीरियड जिस पीरियड में हड़प्पा धीरे धीरे खत्म होने के कगार पे पहुंच गया और आखिरकार हड़प्पा डिस्ट्रॉयड हो गया। इसकी स्टोरी हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो हड़प्पन सिविलाइजेशन को बेसिकली 3 पार्ट्स में, दैट मीन्स टाइम के अकॉर्डिंग 3 फेजेस में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। ओके, इस क्लास में यहीं तक बस। फिर नेक्स्ट टॉपिक मैं नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूंगा। यहां तक एक एक पॉइंट, बिल्कुल एक एक पॉइंट, सारे इंपॉर्टेंट सेंटर, कहां कहां किसका लोकेशन है मैं आपको मैप में दिखा दूंगा, कहां कहां किसका प्रॉपर मैप दिखा दूंगा मैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा फिट करना है कहां कहां किसका क्या क्या अरेंजमेंट है। ओके।